दिल्ली में लॉकडाउन का हाल आप देख पा रहे हैं। कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है, कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है। इधर कोरोना निकला है इसलिए गेट बंद है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये फलों की दुकान जैसा कि देख पा रहे हैं, लॉकडाउन पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जो मरकज में जो भी चीज़ पे मीडिया गलत न्यूज़ दे रहा है, उसमें जी न्यूज़, एनडीटीवी नहीं, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, इसको बैन होना चाहिए। उसके सभी एंकर्स को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत की हत्या कर रहा है अपने बात के ज़रिए से। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये मरकज क्या है, जमात क्या है, और जमात के ये लोग वो क्या हैं, क्या करते हैं। 5 मिनट्स का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले ये जानना है कि मरकज क्या है। मरकज क्या है, इससे पहले जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मरकज क्यों बना है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह के मैसेंजर हैं, उनकी जो भी कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारे, कैसे इस्लाम को फॉलो किए, कैसे कुरान को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, कैसे अल्लाह के हुक्म को किया, ये सारा चीज़ हदीस है। और कुरान जो है वो अल्लाह का मैसेज है कि कैसे क्या करना है। हर चीज़ का तरीका, पूरी ज़िंदगी को कैसे जीना है, इसका तरीका वो पूरा कुरान में बताया गया है। और उसी कुरान के सारी चीज़ों को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया, वो हदीस है। प्रॉफेट मोहम्मद जो कुरान को पढ़े और उसको समझ के पूरी ज़िंदगी में उतारे, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कुरान है और हदीस है। कुरान है, अल्लाह का किताब है, अल्लाह के मैसेज है। उसको कैसे चलना है, क्या करना है, उस पर कैसे जीना है ज़िंदगी, ये प्रॉफेट मोहम्मद के हैं। और ये प्रॉफेट मोहम्मद का किया हुआ तरीका ही हदीस कहलाता है। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए और सही तरीके से करने के लिए हम लोग जमात को में जाते हैं, ताकि इसको सही से समझ सकें। यही चीज़ है कि जमात में यही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किए थे, इसको समझाने के लिए जमाती लोग हर एक मुस्लिम के पास, सिर्फ मुस्लिम के पास जाते हैं कि भाई इस्लाम ये है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे काम किया था, आप भी वैसे ही कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान नहीं करना है। अल्लाह के नज़र में एक इंसान का मर्तबा काबा से ज़्यादा है, उसको समझाया गया। इसको समझाने का तरीका है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है। यही चीज़ को करने के लिए जमात बनी है। और मरकज जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का एक सेंटर है, जहाँ से रूट तय होता है कि कहाँ किसको जाना है। एक रूट तय होता है, ये एक साइकिल है कि इंसान आ रहा है, इस इंसान को कहाँ जाना चाहिए, कौन से लोगों से मिलना चाहिए, कहाँ पे इंसान नहीं रहा, कहाँ पे कोई मुस्लिम सही से मुस्लिम नहीं बन पा रहा है, अपनी कौम को बर्बाद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए जो है एक रूट तय होता है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक शहर में जो है एक मरकज होता है, जहाँ पे कि रूट तय किया जाता है। रूट तय करने की एक सेंटर, जगह, जहाँ से सारे लोग जाएंगे कि भाई हमको इस मोहल्ले में जाना है, भैया इस मोहल्ले में जाना है, आपको कौन से मोहल्ले में जाना है। एक अमीर तय करते हैं, अमीर जो कि हेड, जैसे घर में एक जिम्मेदार होते हैं,
उसी तरीके से इस जमात में एक जिम्मेदार होते हैं जो ये बताते हैं कि भैया आप इस मोहल्ले में चले जाओ, इस मोहल्ले में कुछ मुस्लिम है जो कि क्या कहते हैं मुस्लिम वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, एक आम जिंदगी गुजार रहा है जिसमें क्या कहते हैं इसका कोई जीने का तरीका नहीं है, इस्लाम कैसे जीना चाहिए वो नहीं जान रहा है। तो उस चीज़ में वो उसको बताने के लिए भैया आप इस मोहल्ले में चले जाइए, 5 लोग इस मोहल्ले में चले, इस मस्जिद में रुकिए और इस मोहल्ले को आप कवर कीजिए ताकि मुस्लिम सही से रह सके, सही से चले। उसी तरह तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हर जगह से आते हैं। जमात जो होती है वो 3 तरीके का होता है, एक 3 डेज का होता है, एक 40 डेज का होता है, एक 4 मंथ का होता है। जब मिच्योर जोड़ होते हैं तो वो 4 मंथ के लिए निकलते हैं ताकि और अच्छे से मैसेज दे सकें। ज़्यादा बिगड़े हुए लोग पर मेहनत करने के लिए 4 महीने के बाद जो होता है वो उन लोग के पास जाते हैं जो 4 महीना लगा लेते हैं, इसमें ज़िंदगी गुजार लेते हैं, इसकी मुत्तकी परहेजगारी कर लेते हैं, तो वो एक मिच्योर हो जाते हैं कि भैया आप आपको कहीं भेजेंगे ना तो वो इंसान जो है वो इजी किसी इंसान को समझा पाएगा कि इस्लाम क्या है। ठीक है, तो ये 4 महीने का हो गया। तो ये एक साइकिल है जो कि मरकज़ में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ये साइकिल चलते रहता है मरकज़ में 24/7 सालों भर पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग और चले जाते हैं। और हर एक मरकज़ में एक अमीर होता है जो कि ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है, किन इंसानों से मिलना है ताकि वो इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इसका गौरव फिक्र करने के लिए, बताने के लिए। तो पूरी दुनिया के जो अमीर हैं वो साद साहब हैं जो कि मरकज़ में बैठते हैं और उनको पूरी दुनिया के लोग एक अमीर के रूप में मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। वो बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कौन से देश, कौन से कंट्री, कहाँ पे जाना है, कहाँ के मुस्लिम जो है परेशान हैं, बिगड़े हुए हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करने के लिए मोहम्मद साद साहब एक अमीर हैं, पूरी दुनिया के अमीर हैं वो। आज आप लोग कोई नहीं जानते थे कि साद साहब कौन है, लेकिन वो सोचिए कि पूरी दुनिया के अमीर हैं, वो इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े इंसान हैं, वो इस्लाम को बहुत यानी कि अच्छे से यानी फॉलो करते हैं, जिसके कारण कि उस इस्लाम को अब इस दुनिया के इंसान के साथ आप फॉलो करते हैं तो उनको लगता है कि कोई आप क्या बोलता है, जाहिल बात कर रहा है। जाहिल नहीं, वो एक हाई लेवल का बिलीव है, जो एक कुरान में लिखा हुआ है, एक हाई लेवल का बिलीव, वो बिलीव है जो कि आम इंसान को समझ से बाहर है। जिस तरीके से आज से 50,000 साल पहले आप अगर चले जाइए, ये कहा जाता कि कहते हैं हम जो है यहाँ से कॉल करेंगे तो अमेरिका में कॉल से बात हो जाएगा, तो उस समय इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आता, लेकिन ये एक हकीकत है कि हो रहा है। उसी तरीके से कुरान की बातों को समझने के लिए उसकी कुरान में उतरना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि साथ साथ जो बोल रहे हैं वो जाहिल बोल रहे हैं या एक्चुअल जो फॉलो है उसको कर रहे हैं वो, इसलिए वो ऐसा लग रहा है इंसान को। ना हम गलत हैं ना वो गलत हैं, हर चीज़ का सिचुएशन गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साद साहब जो हैं वो ज़्यादा इस्लाम को बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो उस तरीके से बोलते हैं। तो इंसान जो कि आम इंसान है उसको उस लेवल का समझ नहीं आता है। तो यही बात है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सेंटर है जहाँ पे लॉकडाउन हुआ अचानक से, तो ये एक साइकिल है। जमात में जो है कौन लोग कहाँ जाएंगे, ये साइकिल चलते रहता है दिल्ली के मरकज़ में। तो अचानक से जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो ये साइकिल एक अचानक से रुक गया। अब जहाँ पे रुका जो निकल गए, जो फंस गए वो फंस गए। इंटरनली सारा कुछ होता रहा और हो भी रहा था, और उस बीच में कोरोना का जो भी इफ़ेक्ट वाला बंदा वहाँ पे निकला है। तो ये तो अब ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे घर में कोई भी आता है तो कैसे नहीं आ सकता है। सिमिलरली इंडिया में कोई इंसान बाहर का आ रहा है वो कैसे इजी में इंटर हो जा रहा है। ये तो सिक्योरिटी वाली बात हो गई। तो ये इंडिया में सिक्योरिटी का क्या पोजीशन है कि कोई भी इंसान कैसे इंडिया में इजीली घुस जाएगा। उसको तो बहुत स्कैनिंग करने की ज़रूरत थी,
आम इंसान तो वहाँ पे घुस नहीं सकता है। कोरोना वाला इंसान तो आपको तो यानी कि बहुत, हम लोग तो हम छोटे इंसान हैं, लेकिन इंडिया का जो भी हेड सेंटर है वो तो क्राइम को लेके या इस तरीके की चीज़ों को लेके काफ़ी हाई लेवल होगा। वहाँ पे कैसे चूक हो गई कि वो लोग कोरोना वाले पेशेंट आ गए, इंसान को तो नहीं पता है। प्राइम मिनिस्टर को हो जा रहा है, देश के अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हो जा रहा है कोरोना, वो कैसे, आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि हम इफेक्टेड हैं? वो तो अपना काम कर रहा है। आज हमको हो जाए, हमको कैसे पता चलेगा? हम दुकान जा रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं, उठ रहे हैं, हमको कैसा पता चलेगा? तो ये तो कहते हैं करना पड़ेगा कि भाई ऐसे किया जाए, स्क्रीनिंग किया जाए, अच्छे से रहा जाए, आइसोलेट होकर रहा जाए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझिए। और मीडिया के लोगों, मैं प्रधानमंत्री से एक ही गुजारिश करता हूं, अंजना ओम कश्यप को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कहते हैं जितने भी एंकर हैं, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी और जी न्यूज़, ये ख़ास तौर से 3 न्यूज़ के चैनल को बंद करना चाहिए। इन्होंने न्यूज़ चलाने का काम नहीं किया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ये एक कैंपेन चला रहे हैं, नफ़रतों का कैंपेन। तो इसको बंद करना चाहिए और इन सारे एंकरों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जितने भी मुस्लिम हैं, ये सारे चैनल को शट डाउन कीजिए, बैकआउट कर दीजिए एक साथ, और ये कह दीजिए कि आज के बाद से ये चैनल्स को हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं ओपन करेंगे। एक साथ सारे कौम के मुस्लिम एक साथ ये करें, और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो अच्छे हैं वो भी इसको बैकआउट कर दें, ताकि इस तरीके के गलत मैसेज चलाने का उनके अंदर में हिम्मत ना हो, और सब लोग एक रहें। इंसानियत है तो ही देश है, तो ही इंसान है। जय हिंद, जय भारत। मुझे इंडिया पे गर्व है। आई लव इंडिया। थैंक यू।